हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बताता हूं दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो भी झारखंड की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज की बात करेंगे दोस्तों झारखंड के खनिज को लेकर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है झारखंड के खनिज में एक मैप देखने को मिलता है, जो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है रेड, ग्रीन, ठीक है, येलो और ब्लैक, ऐसे करके कुछ मार्किंग दिखाई मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये आप लोग का यहाँ पर मटेरियल पाया गया है, झारखंड में जो खनिज पाया गया है उसका मार्किंग किया गया है। ठीक है, तो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ आप लोग का खनिज पाया गया है, कहाँ कहाँ नहीं पाया गया है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए, अकेरियन युग की जो धारवल की जो चट्टानें होती है उसमें धात्विक और अधात्विक खनिज का भंडार पाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना का जो चट्टान है उसमें कोयला पाया गया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विंध्य की जो चट्टान होती है उसमें चूना पत्थर और डोलामाइट पाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और दक्कन की जो चट्टान है उसमें बॉक्साइट पाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, अब खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरह किया गया है हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, खनिजों का जो वर्गीकरण है उसमें 3 भागों में बाँटा गया है, जिसे एक धात्विक होता है, ठीक है, एक अधात्विक होता है और एक ऊर्जा खनिज होता है। ठीक है, दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं धात्विक खनिज में जैसे 2 भागों में बाँटा गया है, जैसे लौह और लौह। ठीक है, जिसमें लोहा पाया गया है, इसमें जिसमें लोहा नहीं पाया गया है। ठीक है, लोहा दोस्तों इसमें पाया गया है, जिसमें सोना हो गया, क्रोमाइट हो गया और मैंगनीज पाया गया है। ठीक है, और जिसमें लोहा नहीं पाया गया है, जिसमें जैसे तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, टंगस्टन पाया गया। ठीक है, यह लोहा का ही प्रकार है, लेकिन इसमें लोहा की मात्रा कम है। ठीक है, इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा है। ठीक, और अधात्विक खनिज की बात करें तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डोलामाइट हो गया। ठीक है, साइनाइट हो गया, क्वार्टज हो गया और बेटोनाइट हो गया। ठीक है, देखने को मिलता है। और ऊर्जा जो खनिज होता है जिसमें ऊर्जा आप लोग को प्राप्त होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, कोयला हो गया, इसमें आप लोग को ऊर्जा देखने को मिलता है। ठीक है, इधर आप लोग का खनिजों का कुछ पिक्चर देखने को मिलता है, जो काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पर झारखंड में जो खनिजों का जिसे गोदाम घर कहा जाता है, ठीक है, छोटा नागपुर को। तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह के खनिज ऐसे ही खदानों से निकाला जाता है। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर पिक्चर के थ्रू से दिखाई गया है। ठीक है, खनिजों का जो भंडार है उसमें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जो काफ़ी डायग्राम के थ्रू से अच्छा तरह से बताया गया है। ठीक है, देखिए, देश में जो झारखंड की रैंकिंग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवीं में अनुसार में दिखाया गया है, जो खनिजों के संसाधन और भंडारण की दृष्टि से है। ठीक है, देखिए, पहला जो है उसमें कोयला पाया गया है। ठीक है, कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद जानते होंगे। कोयला उत्पादन के मामले में चौथा स्थान है। ठीक है, जो प्राइम कुकिंग कोयला कोयला है। ठीक है, दूसरा जो है निकेल है, लोहा है, अयस्क है। ठीक है, तीसरा जो स्थान है भारत में झारखंड जो है वो तांबा, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट है। ठीक है, चौथा जो स्थान है वो फायर क्ले और काइनाइट है। ठीक है, और पाँचवीं जो स्थान है भारत का, झारखंड का, वो बॉक्साइट का स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कुकिंग कोल, यूरेनियम और पाराइट का जो एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड झारखंड में देश का कुल खनिज का जो भंडार है वो 40% पाया जाता है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी लो एक्स की बात करते हैं तो देखने को मिलता है झारखंड का सर्वाधिक उत्पादित खनिज है। ठीक है, लो एक्स सबसे ज़्यादा जो झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित जो खनिज है उसमें लो एक्स के थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धात्विक खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है लो अयस्क। ठीक है, जो धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है, इसको मैंने बताया। ठीक है, और मुख्यतः यह हेमाटाइट और लो अयस्क का पाया जाता है, जिसमें 99% हेमाटाइट होता है। ठीक है, कुल भंडार जो होता है वो 26% देखने को मिलता है झारखंड में इसका। और पश्चिमी सिंहभूम में हेमाटाइट लो अयस्क का मुख्य क्षेत्र है। और नोवामोंटी के खदानों में एशिया की सबसे बड़ी जो इसमें लो एक्स पाया जाता है। ठीक है, और चिड़िया में लो एक्स का अधिकतम भंडार देखने को मिलता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लो एक्स कैसे दिखता है, ये चीज़ आप लोग को देखने को मिलता है। मैंगनीज की बात करते हैं तो धारवाड़ की चट्टानों से ये प्राप्त किया गया है। ठीक है, सिंहभूम जो है वो मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, स्टील, कांच, रसायन आदि का उपयोग इसमें किया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोना की बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में सोना भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये चीज़ आप लोग के सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र के चट्टानों में देखने को मिलता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सोने का खनन में शामिल है। ठीक है, और कुंदर कोचा जो है वो पहली निजी सोने की खदान है। ठीक है, याद रखिएगा, सोने की संभावना सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है 1838 में सिंहभूम के हीराकुंड में स्थित की गई। ठीक है, और सोना का जो उत्पादन है झारखंड के कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर यह पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक के बाद झारखंड में दूसरा स्थान पर यह सोना पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तांबा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है 18.5% तांबा देखने को मिलता है झारखंड में। ठीक है, और सुरदा खदान संचालन के बाद में रिसोर्स लिमिटेड पर्थ ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम जो है वो मुसबानी घाटशिला, ठीक है, राखा, केंदारडी, ठीक है, और यहाँ पर धोबनी तांबा उत्पादन के मुख्य केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा। कोरोमाइट की बात करते हैं, देखिए आप लोग को यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलता है कोरोमाइट का। ठीक है, और यह जोजा हाथू पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यार आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ 52 से 55% एल्यूमिनियम के साथ साथ उस श्रेणी में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, या लोहरदगा में बगरू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है वो गलाने के संयंत्र मूरी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग को ट्रेन में जाते होंगे तो आप लोग यहाँ पर मूरी में देखे होंगे कि बॉक्साइट जो होते हैं ऐसे कई खदान पाए जाते हैं। ठीक है, टंगस्टन जो है आप लोग को यहाँ पर कालामाइट और सिंहभूम और हजारीबाग के विद्युत उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहा कालामाइट का जो फिगर है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज, ठीक है। जैसे अभ्रक हो गया, ठीक है, अधात्विक खनिज में अभ्रक आता है। और अभ्रक जैसे हो गया तो अभ्रक आप लोग का यहाँ पर कोडरमा में देखने को मिलता है, ठीक है, गिरिडीह में देखने को मिलता है, हजारीबाग में देखने को मिलता है, ठीक है। कोडरमा जो है भारत में अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। भारत के अभ्रक जो राजधानी है वो कोडरमा को कहा जाता है, याद रखिएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले जो सफ़ेद अभ्रक है पाया जाता है यहाँ, और रूबी अभ्रक कहा जाता है इसे, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट को लेकर। तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रेफाइट के मुख्य रूप में यह पलामू में पाया जाता है, ठीक है। और यह काली शीशा कहा जाता है इसे, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह काली शीशा है उसी तरह दिख रहा है, ठीक है। साइनाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है पूर्वी सिंहभूम के लिप्सुबुरु में पाया जाता है, ठीक है। और इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन सारेकेला खरसवा के राज खरसवा में साइनाइड खनन में शामिल है, ठीक है। और यह उस्मार ईंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इधर आप लोग को देखने को मिलता है। और ग्रेनाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर रांची के तुपुताना के क्षेत्र में पाया जाता है ग्रेनाइट, जो आप लोग यहाँ पर फिगर में देखने को मिलता है ग्रेनाइट किस तरह है, ठीक है। और काला ग्रेनाइट जिसे कहा जाता है, ठीक है, और काला चीता और काला जेबरा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोनाइट के बारे में, ठीक है। बेटोनाइट के बारे में बात करते हैं तो मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है इसे, बेटोनाइट को, ठीक है। यह मुख्यतः एल्यूमिनियम और सिल्किनेट है, ठीक है। और साहिबगंज के बरवारा ठीक है, बरहारवा और तानी पहाड़ के बाकीडी और तालाझारी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एवेस्ट्रोम खनिज, ठीक है, जो धारवल की चट्टानों में पाया जाता है। और यह रेशेदार अग्निरोधक खनिज कहा जाता है इसे। और यह सिंहभूम और सारेकला में पाया जाता है, याद रखिएगा। चूना पत्थर की बात करते हैं तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और यह हजारीबाग के रांची सिंहभूम पलामू में पाया जाता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग जापला यहीं पर स्थित है, ठीक है, पलामू में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जापला प्लांट जो सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। डोलामाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर डाल्टनगंज के मेदिनीनगर के और गढ़वा में पाया जाता है डोलामाइट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ऊर्जा खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है यूरेनियम, जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो जादूगढ़ा में देखने को मिलता है, जो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह पूर्वी सिंहभूम में खनन में शामिल है, ठीक है। और तुरमडी और नरवा पहाड़, केरवा डुमरी आदि में यह खनिज पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्राइम कुकिंग कोयला, ठीक है, यह झारखंड का एकमात्र निर्माता झरिया में मुख्य निर्मित है, ठीक है। सिर्फ कुकिंग कोयला जो है यह झरिया एकमात्र जो यहाँ पर देखने को मिलता है झारखंड में झरिया में देखने को मिलता है। और यह जो झरिया है आप लोग को यहाँ पर धनबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोयला के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में यह सर्वाधिक पाया जाता है कोयला, ठीक है। देश का अधिकतम भंडारण जो है वो झारखंड में है, ठीक है। देश का जो अधिकतम यह भंडारण है कोयला, ये झारखंड में है, ठीक है। यह कोयला जो है वो 27.3% पाया जाता है। झारखंड भंडारण में प्रथम और उत्पादन में चौथे स्थान पर है, ठीक है। मतलब आप लोग को यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि झारखंड जो है वो भंडारण में है, ठीक है। कोयला जो है कोयला झारखंड के भंडारण में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और उत्पादन में यह चौथे स्थान पर है, ठीक है। पूरा भारत में ये बोल रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। भारत में जो कोयला का जो उत्पादन है उसमें झारखंड जो है कितने स्थान पे है, तो चौथे स्थान पर है, ठीक है। और भंडारण की बात करेगा तो ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। झरिया की खदानें जो है उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी, जबकि कर्णपुरा की खदानें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। झरिया जो है उत्पादन की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है, ठीक है, जहाँ कोयला पाया जाता है, ठीक है। और कर्णपुरा जो है खदान के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कर्णपुरा इसमें सबसे बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के दोनों प्रकार के इसमें कोयला पाया जाता है, ठीक है। झरिया जो है कोल फील्ड्स कोयला खनन करने वाली पहली कंपनी है जो भारत में कुकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंडियम की बात करें तो यहाँ पर रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। इलोमाइट की बात करें तो यह रांची में पाया जाता है। और झारखंड में कुल भंडारण या 0.12% पाया जाता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम की बात करते हैं यह कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है। और थोरियम की बात करते हैं यह रांची और धनबाद में पाया जाता है, याद रखिएगा, इधर दिखने को मिलता है थोरियम का पिक्चर, ठीक है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, का जो गठन हुआ था यह 2002 में हुआ था, याद रखिएगा। और JSMDC, ठीक है, JSMDC की जो परियोजना है इसमें सिकनी कोयला परियोजना लातेहार में देखने को मिलता है। बेती बंगरा चूना पत्थर जो परियोजना इसमें पतरातू में देखने को मिलता है। और काइनाइट परियोजना जो है आप लोग को यहाँ पर बहारगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विश्रामपुर ग्रेफाइट जो परियोजना है पलामू में देखने को मिलता है। और ग्रेनाइट और पॉलिशिंग इंडस्ट्री जो है तुपुदाना रांची में देखने को मिलता है। सेमरा जो है साल्टू चूना पत्थर परियोजना जो है डाल्टनगंज में देखने को मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर आप लोग को देखने को मिलता है ये जो पिक्चर है ये आप लोग का झरिया में देखने को मिलता है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, ठीक ठीक है, देख रहे होंगे कैसे कोयला यहाँ पर निकाला जाता है, जो पिक्चर आप लोग को यहाँ पर सामने में दिख रहा है, ठीक है। देखेंगे झारखंड के उद्योग को लेकर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो दोस्तों आप लोग के पास पहुँच जाए।